न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम के लिए बस 1 से 2 दिन ही बचा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते जिससे कि मतलब ये पता चलता कि क्या कैसे उस रात पढ़ें, क्या हमारे लिए उस टाइम इम्पॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, बेसिकली इस वीडियो में मैं वही बताऊँगी। बेसिकली इसका थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद भी मेरे पास कमेंट था कि मैम आप ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दो जो कि मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। मुझे तो वो समझ में नहीं आया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ही था, बट फिर भी मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ और चाहिए, तो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाई हूँ बेसिकली प्रायोरिटी सेट करके, क्योंकि पढ़ते सबको ही है। बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पढ़ना है। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको दूंगी ये बेसिकली 10 साल का मेरे खुद रिसर्च, बहुत सारी मेहनत, आपको पढ़ाने के बाद, पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद, पूरा नर्सिंग फाउंडेशन 1 2 न्यूट्रिशन पूरा एक जैसे आईएनसी सिलेबस दिया पूरा ख़त्म करने के बाद, साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है, ये सब देखने के बाद एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्या आपको मैं क्या बताऊँगी इसमें, बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे 3 स्टार क्वेश्चन, फिर देखेंगे 1 स्टार क्वेश्चन। एग्जाम के एक नाइट बचा है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर एक बार मतलब ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। 10 से 11 क्वेश्चन हर एक में रहेगा और इसको बेसिकली देखना है एग्ज़ाम टाइम से 2 दिन पहले। बेसिकली जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बता दूंगी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट तक आप बस बने रहिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन में पहला है कि जो अमीनो एसिड जो है, बेसिकली इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड जो 8 होता है, वो बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो इससे अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके बाद बैलेंस डाइट का प्रिंसिपल और स्टेप, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इस जो लैक्टेटिंग जो मदर होती है या फिर जो एनीमिया में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एनीमिया हो जाती है, उन्हें कौन सा डाइट लेना चाहिए, उसके लिए बेसिकली आपको टेबल बनाना होगा। देखिए, न्यूट्रिशन में हम एक गलती और लोग करते हैं कि ज़्यादातर पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो उस टाइप से आपको नहीं करना है, टेबल चार्ट इसमें यूज़ करना होता है। ये बेसिकली मेरे भी PDF में आपको मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप पे थोड़ा सा पे करना होता है, क्योंकि हर एक चीज़ों को एक जगह पे देना, एक मैनर में देना, उसके लिए मुझे भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा प्राइस है। और नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर भी है, वो भी आप देख सकते हो, जिसमें कि टेबल चार्ट ये सब यूज करना है आपको एग्जाम टाइम में। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा और इसके लिए एक मेनू प्लानिंग का लिस्ट भी आपको बनाना होगा कि सुबह क्या लेगी, फिर इसके बाद लंच से पहले क्या लेगी, लंच में क्या लेगी, रात में क्या लेगी, ये सब आपको लिखना होता है। ये 10 मार्क्स में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो करना ही करना है, इसे बहुत अच्छे से कर लेना है। थेराप्यूटिक डाइट, डाइटरी मैनेजमेंट, ओबेसिटी या फिर डायबिटिक मेलाइटस का, ये दोनों करना है क्योंकि ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कुकिंग मेथड, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ा है। PDF अगर आप लेते हो, देखोगे, जहाँ पे आपको 10 ईयर का अलग अलग यूनिवर्सिटी जब से सेमेस्टर वाइज है, वहाँ अगर आप देखोगे हर एक में ये पूछा ही पूछा है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम नेक्स्ट आता है, जिसमें कि रोल ऑफ नर्स क्या होगा, ICDS जो है बेसिकली आंगनबाड़ी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसका ऐसे टर्म्स को आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है, ये 5 स्टार क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कभी 10 मार्क्स में नहीं पूछा है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछता है या फिर 2 मार्क्स में ज़रूर पूछता है हर एक यूनिवर्सिटी में। विटामिन ए के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विटामिन ए डिफिशियंसी से क्या होगा, विटामिन ए काम क्या करता है, इसकी सोर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी जो है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ असेसमेंट, जिसमें कि न्यूट्रिशन का जो असेस करना होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक और जो भी क्लिनिकल या फिर 24 आवर डाइटरी वाइज, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक लास्ट आ जाता है न्यूट्रिशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, और साथ ही साथ रोल क्या है मेंटेनिंग हेल्थ न्यूट्रिशन का, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये 10 से 11 जो क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के एक रात पहले अगर आप पढ़ने बैठते हो तो ये क्वेश्चन को लेकर बैठना और याद करना। उस टाइम पे आपके मन में चाहे जितना भी कन्फ्यूजन आए कि क्या पढ़े क्या नहीं, आप इस क्वेश्चन को देखना। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में आते ही आते। 3 स्टार क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि बेसिकली 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे भी आपको करके ही जाना है, ये हल्के में नहीं लेना है। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग जो फूड एंड न्यूट्रिशन है वो इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ डाइटरी सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट का
फैट का, प्रोटीन का, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो तीनों का आप एक पेपर रफ जैसे शॉर्ट नोट जो बनाने बोला जाता है एग्जाम से पहले, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि फैट का कौन सा सोर्स है, ये प्रोटीन का क्या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का डाइटरी सोर्स क्या है। इसके बाद चाहे तो आप आरडीए, जो कि आरडीए बताऊंगी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से करोगे। और इसके बाद फंक्शन सबका क्या है, सबका फंक्शन इतना ईजी है कि आप एक बार भी वीडियो देखते हो, एक बार भी अगर पीडीएफ रीड करते हो तो याद हो जाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटमिन्स, जिसमें फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल 5 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें वाइटमिन सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी डिफिशियंसी भी बहुत बार पूछा है। तो वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं डिफरेंस भी बता चुकी हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि 3 स्टार में जाएगा। नेक्स्ट आता है आरडीए। आरडीए का जो डेफिनेशन, लिमिटेशन, यूजेज है वो आपको पता होना चाहिए। एक चाइल्डहुड ओबेसिटी, जैसे प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग 5 स्टार में देखें। ये 3 स्टार में देख रहे हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइटरी मैनेजमेंट सीवीडी में आपको आना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन था, ये डीएम, डायबिटिक मेलाइटस का, और ओबेसिटी का। बेसिकली ओबेसिटी का ही बेसिकली आया है उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि एक पर्सन 35 kg का है, वो ओबेस है, आप डाइटरी मैनेज, उसका मेनू प्लानिंग कैसे करोगे, जो कि लिखना था। तो ऐसा भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अभी सेमेस्टर वाइज में आ रहे हैं। वैसे अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगी। और ऐसा ना ही क्वेश्चन में सिचुएशन बेस्ड आपको सिलेबस में बताई थी, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि पहले जो है वो बीएमआर निकालना होता है, कैलोरी कितना नीड है, फिर वो हर एक फूड उसको कैसे सुबह कितना दोगे, शाम कितना दोगे, वैसे लिखना होता है। तो जिनको अगर चाहिए कि हाँ हमको ऐसा भी क्वेश्चन, ऐसा भी हमको एक बार गाइड कर दीजिए, आप बता दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। बेसिकली ये 10 मार्क्स में आया था, जिसमें 2 तो डेफिनेशन लिखना था और 5 मार्क्स में ये मैनेजमेंट सिचुएशन बेस्ड को हैंडल करना था, लिखना था उसके बारे में। तो ये अगर चाहिए तो आप बोलिएगा, हम बना देंगे। हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है, लेकिन बहुत अगर हार्ड पेपर आया तो ऐसा भी पेपर आ सकता है, पहले भी मैं आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट आप ये पीएफए जो है, फूड अडल्ट्रेशन, भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो एक्ट है बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है फूड में मिलावट को बचाने के लिए क्या पनिशमेंट करता है, कैसे बचाता है, ये बस आपको कर लेना है। फूड स्टैंडर्ड में जो FSSAI है, बहुत अच्छे से बताई हूँ, ये भी आ सकता है 1 मार्क। FSI 1 मार्क्स में भी, कभी 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट आता है आपका मेजर ऑफ प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो है ये भी कई बार पूछा है, तो इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। 1 स्टार क्वेश्चन में बेसिकली जो भी शॉर्ट टर्म जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके AICDS, NIDDCP, इसका आप अगर फुल फॉर्म भी याद रखते हो ना तो लिख पाओगे, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। IYCF, ICDS, NIDCP, WIFS, 5Q ऑफ सेफर फूड, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करना, फूड स्टोरेज क्या है, एटलीस्ट ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक बार बस रीड भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप कैसे स्टोर, जैसे कि कोई ज़्यादातर फूड का स्टोरेज हम लोग ठंडे एरिया, कूल एरिया में करते हैं, वेंटिलेटेड रूम भी हो तो वहाँ पे करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो इससे बस नॉर्मल रिवीजन करना है आपको। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फूड हैंडलर इन फूड बॉर्न डिजीज। फूड हैंडलर का कैसे फूड बॉर्न डिजीज में रोल होता है, वो क्या चीज़ें से कैसे टिप्स फॉलो करके सबसे बचा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कैलोरिक वैल्यू सबका क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइटरी एक्सचेंज सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और BMI जो बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, फिर भी ये पूछता है, जो कि मैं कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये पूछता है क्वेश्चन, आप खुद PDF में देख लोगे। तो इतना था बेसिकली, आप एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को एटलीस्ट लेके बैठ जाना, और कुछ ना समझ में उस टाइम पर बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको अवॉइड करके इस क्वेश्चन को बस आप रिवीजन करते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला। कुछ टिप्स इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री का जो है वो 25 मार्क्स का होगा, बेसिकली सेक्शन A में आता है, कई बार सेक्शन B में भी चला जाता है, और ये न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे अवॉइड नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली आप एक बार भी अच्छे सिलेबस पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा आप इससे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि
कोशिश करना जो बायोकेमिस्ट्री उसे पहले बनाने की, भले ही ये कम मार्क्स का है लेकिन अगर आपको छूट जाता है, इसे बनाने में थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा दिमाग भी लगेगी, तो कोशिश करना कि इसे सबसे पहले बना लें और इसके बाद 1 घंटे में इसे कंप्लीट आपको कर लेना है। इसके बाद सारा टाइम आपको न्यूट्रिशन में देना है। भले ये ईजी है लेकिन 50 मार्क्स लिखने के लिए क्वेश्चन रहेगा तो आपको टाइम तो लगेगी ना, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूटने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली फ्लो चार्ट यूज करोगे, इम्पॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन के लिए टेबल्स का यूज करना, जो भी फ्लो चार्ट ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब आप ज़रूर यूज कीजिएगा इसमें, हर एक चीज़। और कभी भी एकदम से मतलब नहीं लिखना है, अच्छे साफ लिख, सबका राइटिंग अच्छा नहीं होता, मेरा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या ध्यान देना होता है बेसिकली एग्जामिनर है, वैसे यही टीचर भी यही बताते हैं कि जो चेक करते हैं उनको हेडिंग बेसिकली हाईलाइट होना चाहिए, क्लाउड वे में कुछ भी आप थोड़ा क्रिएटिंग शामिल करो, ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी एग्जाम। सो बस इतना ही टाइम लूँगी आपका, कई लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो जिनके पास जितना भी कम टाइम हो, अगर आप इसका चाहते हो कि हमें एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए, तो एक तो 1 शॉट वीडियो सबका एकदम पूरा सिलेबस वाइज डाला हुआ है, या फिर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ देखना चाहते हो तो आराम से PDF ले सकते हो, जो कि आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा पे करना होगा। अब कई बार क्या होता है, पे से आप घबरा जाते हो, उसका बहुत कम प्राइस है। हम लोग मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट का कि जहाँ पे फ्री चीज़ें मिल रही है वहाँ पे चले जाओ। फ्री चीज़ें अगर आप किसी के टेलीग्राम पे भी जाते हो तो एक साथ सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। आप ऐसा कोशिश करो कि जो आप रखो एग्जाम टाइम पे आपको इधर उधर ना जाना पड़े, वो चीज़ें एक जगह पे मिल जाए और आप उसे देख के बस अपना कंप्लीट कर सको। PDF में यही है, PDF आपको अगर लेना है तो क्यों लेना है, ताकि इसमें सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से इलाबोरेशन की लिखना कैसे आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो और एग्जाम में आए तो एज इट इज छाप सकते हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सारा लिस्ट उसमें रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का है, जिससे आप लास्ट टाइम पे 1-2 पेपर जो है वो बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी जैसा मैं आपको बताई कि आपने खुद से कहीं से भी नहीं दे दी हूँ, पूरा रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद कि हाँ ये चीज़ें बार बार पूछ रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताई हूँ। तो आप खुद वहाँ से जाके देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, या फिर कैसे जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रही है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। नंबर से वो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप सीधा वहाँ पहुँच जाओगे PDF पे, और ऐड टू कार्ट करके मेरे पास भेजोगे। पे करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इतना ही था। थोड़ा सा भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो अगर इसके रिगार्डिंग या फिर न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। होगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं पसंद आए तो आप भले ही स्किप कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप मिस ना करो, इसके लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।